शरद शरद सर, आपके पास आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं। अगर पीएम की अपील के बाद अगर आम आदमी घबरा रहा है तो वो गलत है। जो हमें तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है वो हमारी राहत के लिए है या हमें उस बड़े आर्थिक संकट के लिए तैयार किया जा रहा है? नमस्कार पूजा, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को, आपके रिपोर्टर्स, आपके सहयोगियों और न्यूज 24 के दर्शकों को मेरा अभिवादन। देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं। इसको पहली बात तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील करी है, लोगों को सलाह दी है। इसको हम प्रीएम्प्टिव या प्रिकॉशनरी कहते हैं कि आप कोई अगर आने वाला खतरा आपको दिख रहा है आर्थिक रूप से, तो पहले से अगर आप सतर्क हो जाए तो आप उस खतरे से बच सकते हैं। पहली बात तो ये समझने वाली। जो स्ट्रेटेजिक प्रूडेंस की बात करी, बहुत अच्छा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इसको हम समझते हैं, देखिए, $700 बिलियन का, क्योंकि समस्या सारी विदेशी मुद्रा भंडार में है। आपको पता है प्रधानमंत्री जी की जितनी साथ की साथ अपीलें थी, उसमें अगर आप सूत्रधार ढूंढे, एक कॉमन थ्रेड जिसको कहते हैं, वो आप ढूंढे, तो सब में विदेशी मुद्रा भंडार बचाने का प्रयास है। चाहे वो फर्टिलाइजर हो, खाने पीने का तेल हो, सोना ना खरीदना हो, तेल की किफायत हो, वर्चुअल मीटिंग हो, इस सब में विदेशी मुद्रा भंडार बचाने का है। अब सामान्य परिस्थिति में आंकड़े देख लीजिए, $700 बिलियन का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, सामान्य तरीके में 11 महीने तक हमारे इंपोर्ट को, यानी कि हमारे आयात को वो सपोर्ट करता है सामान्य परिस्थिति में, और बहुत हेल्दी माना जाता है। पूजा, मैं ये भी बता दूं, ये बहुत सुरक्षित, बाकी दुनिया के बहुत सारे देशों से ये बहुत, हम इस मामले में आगे हैं और बहुत अच्छा माना जाता है। परंतु हुआ क्या कि युद्ध से पहले $60-70 के बीच में क्रूड ऑयल की कीमतें घूम रही थी। अब ये करीब 70-80% बढ़ के एक दफे तो 126 भी पहुंच गई, 120। आज इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं तो 105, $106 के आसपास है। तो हम देख रहे हैं कि कितनी बढ़ोतरी हो चुकी। तो क्या होता है, अब देखिए, तो सिंपल गणित है। अगर $700 बिलियन 11 महीने तक चल रहा है सामान्य परिस्थिति में, तो जब क्रूड ऑयल, जिसका कि हम पूरे साल में करीब $140 बिलियन का पिछले साल हमने पूजा इसका आयात किया, 140, तो सामान्य परिस्थितियों में ये 11 महीने का जो टाइम है ये श्रिंक होके 8 महीने 9 महीने रह जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं बनना चाहते। हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश है, जहां पर कई दफे उनका दिवालिया निकलने की नौबत आ चुकी है, दिवालिया निकल भी चुका है, क्योंकि उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया था। 1990-91 में भारत में भी, आप तो उस टाइम, मुझे नहीं मालूम आप उस टाइम संज्ञान रखती होंगी, आप उस टाइम होंगी भी कि नहीं, पर भारत को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी की अपील एक प्रिकॉशनरी अपील है कि देश की जनता को समझाएं, क्योंकि देश की जनता अर्थशास्त्र नहीं समझती है। और मैं समझता हूं यही न्यूज 24 जैसे जो जिम्मेवार चैनल है, वो लोगों के लिए इसको सरल करके बताते हैं कि देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार पे हम निर्भर हैं। 3 मैं कमोडिटीज का नाम लूंगा पूजा, जो भारत में सबसे ज्यादा आयात की जाती है और कितना पैसा उसमें खर्च करते हैं, इससे आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। $140 बिलियन पे क्रूड ऑयल नंबर 1 पे है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, क्योंकि हमारे देश में मोबाइल फोन बहुत बन रहे हैं, एप्पल के, सैमसंग के, उसके कल पुर्जे जो आते हैं, 115 से $120 बिलियन उसमें लगता है। पर क्योंकि वो हम निर्यात भी करते हैं तो हमें उससे विदेशी मुद्रा आती भी है। तीसरे नंबर पर सोना है, $72 बिलियन का 25-26 में हमने सोना आयात किया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप 1 साल के लिए सोना मत खरीदिए। मान लीजिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग ज्वेलरी बनवाते हैं, गहने बनवाते हैं, अगर उसमें से 10-20% लोग भी उनकी बात मानकर नहीं करेंगे तो हमारा करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर इसमें बचता है। जो प्रधानमंत्री जी ने वर्क फ्रॉम होम, स्कूलों को ऑनलाइन जाने की बात करी, काफिलों को कम करने की बात करी। सवाल ये है ना शरद जी, सवाल ये है कि ये संकट अचानक से अभी चुनावों के बाद क्यों? इस तरह के मेजर्स तो जो दूसरे देश हैं वो तो पहले उठा रहे हैं, जो संकट को झेल रहे हैं। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा करी, ये मेरे ख्याल सोमवार की बात है, सोमवार या मंगलवार की बात है, उससे पहले शुक्रवार को क्रूड ऑयल $100 से नीचे चला गया था। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये तो आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, न्यूज 24 समय समय पर खबरें हर वक्त लाता रहता है। कभी हाँ कभी ना का खेल जो अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है लगातार, कभी ये अपना प्रस्ताव भेज रहा है, कभी वो प्रस्ताव भेज रहा है, कभी ये अस्वीकार कर रहा है, कभी वो अस्वीकार कर रहा है, कभी आंशिक रूप से स्वीकार हो रहा है, कभी पाकिस्तान अपने आप को चौधरी बना लेता है, कभी चाइना का फैक्टर आ जाता है, कभी रशिया। तो ये कभी हाँ कभी ना में, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पेट्रोलियम मंत्रालय हर घंटे, हम और आप तो दिन में शायद 2 बार या 1 बार चिंतन करते होंगे, आप डिबेट करती हैं, पर हर घंटे क्रूड ऑयल की कीमतों पर नजर बनाए हुए था। जब शुक्रवार को यह प्रस्ताव आया ईरान की तरफ से 14 सूत्रीय, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उसको सिरे से खारिज कर दिया।
अब प्रधानमंत्री जी को ये लगा होगा कि ये तो कहीं खत्म होता ही नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कोशिश ये थी कि लोगों के ऊपर भार ना डाला जाए, जितना हम इसको खींच सकते हैं कोशिश करी जाए। इसीलिए मैं आपके कल शाम के आप ही के चैनल पर राष्ट्र की बात में डिबेट कर रहा था, तो मैंने ये कहा कि ये जो अब जोर का झटका है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा है, उदय कोटक ने कहा है कि जोर का झटका धीरे से, ऐसा नहीं है कि सीधा 15-20 रुपए इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी, जितना घाटा इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो रहा है सारा का सारा एक ही बार में पास ऑन कर दिया जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश में महंगाई आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। पहले ही कल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आई है पूजा, सीपीआई, वो 13 महीने के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर आई है, 3.48 पर। अगर ये 15-20 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया गया, आप सोचिए इससे जनता में हाहाकार मच जाएगा। हालांकि लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 से 5 रुपए किसी भी दिन आपको ये बढ़ोतरी सुनने को मिल सकती तो है। हमें तैयार रहना होगा, इसका मतलब बिल्कुल पेट्रोल तैयार, डीजल तेल बिल्कुल की लोगों कीमतों को- की बढ़ोतरी के लिए। बिल्कुल तैयार रहना होगा पूजा, और लोगों को अपने जो घर के बजट है, उस बजट को अपने परिवार के साथ बैठ के दोबारा कागज नोट पैड लेके ठीक एक है, दफे फिर से वर्कआउट चलिए करना ठीक है। तो चाहिए।